सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगरा दौरा, सपा के दिवंगत नेताओं के परिजनों से की मुलाकात, स्वागत में उमड़े कार्यकर्ता। कल प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगी बीएसपी चीफ मायावती, बीएसपी कार्यालय में कल विचार संगोष्ठी का आयोजन। लखनऊ के इको गार्डन में जुटे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जुटे, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने किया समर्थन। लखनऊ में आज बड़े स्तर पर कोविड टीकाकरण, जिला प्रशासन ने मिशन के लिए कसी कमर, 1 लाख से अधिक लाभार्थियों का होगा टीकाकरण। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की मुश्किलें बढ़ी, योगी सरकार पर विवादित टिप्पणी का लगा आरोप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ रति मिश्रा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की तरफ। बुलंदशहर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आवास विकास परिषद के अफसरों ने 32 करोड़ से भी अधिक कीमत की अवंतिका नगर पार्ट 2 योजना की कीमती भूमि को बीजेपी के पूर्व विधायक के कब्जे से मुक्त करा दिया। हालांकि पूर्व विधायक के परिवार का आरोप है कि भूमि को कब्जा मुक्त कराने से पहले ना तो उनको नोटिस दिया गया और ना ही मुआवजे की रकम। बताते चलें कि आवास विकास परिषद की मेरठ मंडल की टीम भाजपा के पूर्व विधायक सुंदर सिंह लोधी के कोल्ड स्टोर पहुंची और यहां टीम ने कोल्ड स्टोर के रकबे को अवैध बताते हुए चारदीवारी को तोड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में पूर्व विधायक के परिवार ने कार्रवाई का विरोध किया। भूमि खसरा संख्या 38 और 39 में अवैध निर्माण कर रखा था इन्होंने। ये योजना 7 जुलाई 1982 को बजट हुआ था, इसका धारा 28 हुई थी और 29/6/1983 को इसके धारा 32 हो गई थी कब्जे लेने की कार्रवाई और 28/6/2002 को आवास विकास को एसएलओ साहब ने कब्जा दे दिया था पूरी योजना का, जिसमें इन्होंने खतरा नंबर 38 और 39 पर कितना नुकसान। वहीं आगरा में पुलिस अपराधों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। सट्टे और जुआरियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने थाना लोहा मंडी और मंटोला से कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो आगरा में पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। जुआरियों और सट्टेबाजियों के खिलाफ अभियान चलाकर पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगरा पुलिस सटोरियों और जुआरियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी के अंतर्गत आज लोहा मंडी थाना क्षेत्र में एक सटोरियों को पकड़ा गया है जिसका नाम है शैलेंद्र गोयल उर्फ निक्की और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस सटोरिये के ऊपर एक 10,000 का इनाम था, 10,000 का इनामिया था। एक मुकदमा संख्या 112/21 जो धारा 307 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था, इसमें इसके ऊपर इनाम था और इसका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। इसके विरुद्ध 10 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। सट्टेबाजी न हो शहर के अंदर, घर ज़्यादा बेघर न हो, इसके लिए पुलिस क्या करेगी? इसके लिए पुलिस पूरी तरह सजग है और सभी सटोरियों और सट्टेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है ताकि। और अब खबर फतेहपुर से, जहां भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लेकर गंगा के घाटों पर भक्तों की भीड़ लग गई। गंगा में कई श्रद्धालुओं ने स्नान किया। गंगा के किनारे उमड़ी भीड़ ने कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर ना मास्क दिखाई दिया और ना ही यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तो तस्वीरें देखिए फतेहपुर की, ये तस्वीरें जहां कृष्ण पक्ष की अमावस्या के मौके पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कोविड प्रोटोकॉल का किस तरीके से उल्लंघन किया, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। बड़ी लापरवाही यहां प्रशासनिक व्यवस्था की भी नजर आई। बिना मास्क, बिना सामाजिक दूरी का पालन करते हुए यहां भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई और बड़ी लापरवाही यहां पर देखी जा सकती है। वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, वहीं तीनों को नजदीकी
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के पास भारी पुलिस बल के साथ प्रतापगढ़ एसपी सतपाल अंतिल भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि बेखौफ बदमाशों ने दुकान पर बैठे राइस मिल संचालक को गोली मारकर घायल किया था। तो वहीं लालगंज पुलिस और स्वैट टीम ने मिलकर मुखबिर की सूचना पर तीनों बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बाजार में एक व्यापारी के साथ घटना हुई थी, जिसमें कि व्यापारी के पेट में गोली मार दी गई और उसके बाद एक मोटरसाइकिल वहां से लूटी गई। तुरंत गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा, एसपी पूर्वी के द्वारा, सीओ सिटी के द्वारा इस पूरी घटना में इसमें वहीं खनन और स्टोन क्रशरों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाला सहारनपुर का घाट क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल 132 की लैंड पर स्टोन क्रशर लगवाने, जमीन को बेचने, रास्ता बनाने और अवैध खनन करने का मामला यहां सामने आया है। माफियाओं की गुटबंदी के चलते पीड़ित द्वारा शिकायत करने के बाद भी यहां कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पीड़ित ने सूबे के मुख्यमंत्री से मामले को लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बताते चलें कि पूरा मामला जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके का है और यहाँ कुछ समय पहले शिव भोला नाम से स्टोन क्रशर लगाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त स्टोन क्रशर यमुना नदी की जमीन यानी धारा 132 की लैंड पर लगाया गया है, जबकि गांव आलमपुर अमादपुर के कुछ लोगों ने मिलीभगत कर 132 की लैंड को स्टोन क्रशर स्वामी को रास्ते के लिए बेच दिया। इस पर स्टोन क्रशर पर आने जाने वाले वाहनों के लिए रास्ता बनाया गया है। आरोप यह भी है कि माफिया रात के अंधेरे में इस भूमि से अवैध खनन करते हैं, जिससे राजस्व को भी लाखों का चूना लग रहा है। शिकायतकर्ता ने एसडीएम, डीएम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत भी भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पीड़ित ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजकर जमीन को खाली कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पूर्व में किसी ने IGRS पोर्टल पर भी इसमें शिकायत की थी। जो धारा 132 की जमीन है, वो ग्राम समाज की रिजर्व लैंड है, उस पर कोई अवैध अतिक्रमण या संभवतः अवैध खनन ऐसी कोई शिकायत है, तो इसकी जांच करवा रहे हैं और जांच करवाने के बाद जो भी एज पर रूल जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये रास्ता है ग्राम समाज का। कुछ आदमियों ने ग्राम समाज में रास्ता देकर क्रेशर चलता करवा दिया। क्रेशर वालों पाते रास्ते के एवज में पैसे लिए हैं और ये सारी की सारी उसकी धारा 32 लैंड की वो हैं पट्टे, इन सारों पर ये लोग काबिज हो चुके हैं सर, और इनकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री। शिक्षक भर्ती में आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ना दिए जाने से नाराज ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में विरोध प्रदर्शन किया। बताते चलें कि आरक्षण रोस्टर की अनदेखी कर ओबीसी और एससी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ यूपी सरकार ने महा घोटाला किया है। वहीं इसको लेकर ओबीसी और एससी शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने की वजह से नाराज ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के समर्थन में भीम आर्मी चीफ ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव का ऐलान कर प्रदर्शन किया है। वहीं मौके पर भारी पुलिस तैनात है। अभी तो बहुत कुछ पोटेंशियल बाकी है, अभी वर्कर आ रहे हैं और जो तय होगा वो कुछ भी हो, विधानसभा घिराव हो या कुछ भी। आज हम लोग यहाँ इसलिए ये तय करके आए कि अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर छीनने देंगे। हमारे परिवार के लोग, ये बच्चे हमारे 78 दिन से बैठे हुए हैं और मैं जानता हूँ, मैं 2 दिन यहाँ रहा था, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, बारिश रहते हैं, सब चीजें रहते हैं, तो मजबूरी में। और परिवार, इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ, इसलिए बैठे हैं कि वो अधिकार चाहते हैं। जो भी करेंगे आपको बताएंगे, 2 बजे क्लियर होगा जो कुछ होगा और जो होगा। शाहजहानपुर जिले की सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। कहीं सड़क पर गड्ढे नजर आ रहे हैं तो कहीं सड़कों की हालत खराब है। वहीं कहीं सड़क पर गड्ढे इतने अधिक हो चुके हैं कि गिट्टी की समतल सड़क को गड्ढों के बीच खोजना मुश्किल हो रहा है। विकास की चुगली करती कई सड़कें लंबे अरसे से खराब पड़ी हैं, लेकिन सुधार की ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं। अधिकारियों और डीएम तक से लोगों ने फरियाद की, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बनी है। कई बार इन सड़कों से गुजरते वक्त 2 पहिया वाहन चालक घायल हो चुके हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और प्रशासन इन सड़कों की मरम्मत नहीं करा रहे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन सड़कों की सुध कब ली जाएगी। वहीं मैनपुरी के करहल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। करहल पुलिस ने खेत के पास से शव बरामद किया है। हत्या का पुलिस ने पूरी तरीके से खुलासा किया। बताते चलें कि पुलिस ने खेत में हत्या कर शव को फेंक देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त आला, कत्ल आरी और डंडा भी बरामद किया है।
क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 1 सितंबर को गोपाल ढाबा रतिभानपुर के पीछे धान के खेत में एक युवक का शव मिला था, जिसके संबंध में केस दर्ज किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई। दिनांक 1/9/2021 को गोपाल ढाबा रतभानपुर के पीछे धान के खेत में अंकित साक्य पुत्र ज्ञान सिंह साक्य का शव मिला था, जिसके संबंध में थाना पर मुकदमा कायम हुआ और आज मैं अभियुक्त सहित आला कत्ल के बरामद किया गया, जेल भेजा जाए। योगी सरकार का दावा है कि साल 2022 तक उत्तर प्रदेश में हर गरीब के पास सिर ढकने को अपना आवास होगा, लेकिन इन दावों से इतर तब विश्वास उठ जाता है जब कुछ तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जहां ना तो विकास नजर आता है और ना ही विकास होने की उम्मीद। दरअसल ताजा मामला शाहजहानपुर से सामने आया, जहां प्राइम टीवी ने जब कलान तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत जुआखेड़ा का जायजा लिया तो पता चला कि यहां ना तो गरीबों को आवास मिला है और ना ही कोई सरकारी सुविधाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी कई ऐसे घर हैं जिनके लिए रहने के लिए छत नहीं है तो कहीं शौचालय नहीं है। कितने दिन हो गए लगभग ऐसे रहते हैं? ऐसे राहत हो गया कम से कम मतलब ऐसे में राहत। अच्छा, जैसे सरकार ने तो कहा है कि 2022 तक हर किसी को गरीब को घर दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या आपको लगता है 2022 तक गरीब घर दे पाएगी आपको? सरकार देती नहीं दे, हमें कछु नहीं दे। आपने इसकी शिकायत प्रधान से कही तो उन्होंने, यहाँ जो इस समय प्रधान है, उन्होंने क्या कहा है आवास को लेकर? यहाँ कोई ना कुछ देते मका। अब हमारे मतलब बाप दादा की जिंदगी कटी है, हमारी कटी है, इसे जब ना कुछ। अच्छा, आपने आवास को लेकर प्रधान से या कहीं ऑनलाइन पीएम के लिए आवास के लिए अप्लाई किया है? कागज दिए। कागज किसको दिए थे? कागज दिए थे प्रधान के लिए। अच्छा, प्रधान के लिए आपने कागज दिए थे। अच्छा, कौन आया था? वो जुआ पाई गए थे, उनको नाम नहीं। अच्छा, उन्होंने फोटो खींची। कितने दिन लगभग हो गए हैं? कम से कम 3 साल हो गए फोटो खींचे हुए और अभी तक आपको आवास नहीं दिया गया। वहीं संभल में प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर जिला युवा कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष काजी हम्माद मुबीन के नेतृत्व में पदाधिकारियों के साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष को रिहा कराने की मांग को लेकर एसडीएम को यह ज्ञापन सौंपा गया। बताते चलें कि किसानों के खिलाफ बनाए गए तीनों कृषि कानून को लेकर चल रहे प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव नोएडा प्राधिकरण पर किसानों के साथ धरना दे रहे थे, जहां योगी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्रदेश अध्यक्ष और सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को रिहा कराने की मांग को लेकर संभल एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष काजी हम्माद मुबीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द हमारी युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को रिहा करे, नहीं तो हम जल्द ही जिला मुख्यालय बहजोई पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित करेंगे। वहीं जालौन के सिरसा कलाड़ थाना क्षेत्र से लापता हुए युवक का छत विछत शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक की जेब में रखे आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त की। पुलिस ने जब जांच का दायरा बढ़ाया तो मालूम चला कि युवक की हत्या उसकी पत्नी ने ही की है। एसपी रवि कुमार ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सिरसा कलाड़ थाना क्षेत्र में बीती 1 सितंबर को एक युवक का छत विछत शव ग्राम सरैनी के जंगल में पड़ा मिला था। मृतक के चाचा ने नामजद एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने गहनता से मामले की तफ्तीश की और जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी का अपने पति के दोस्त के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते उसने युवक को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया है। गिरफ्तार किया है। ये मृतक व्यक्ति उमाशंकर है और उमाशंकर जनपद जालौन का ही थाना कोंच क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है। इसकी हत्या के पीछे इसकी पत्नी और उसके मित्रगण हैं। इसकी पत्नी के कहने पे इसके मित्रों ने इसके पति को गुमराह कर जंगल में मछली पकड़ने के बहाने लेके गए और फिर वहाँ पे चाकू से वार करके गर्दन पे और शरीर पे 3 टोटल वार करके उसकी हत्या कर दी और उसके बाद वहाँ पे उसकी बॉडी छोड़ के भाग गए वहाँ से। इसी संबंध में इस घटना का खुलासा थाना सिरसा कलाड़ और एसओजी की सर्विलांस की टीम ने जो
शाहजहानपुर में एसपी एस आनंद महिलाओं को जागरूक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उन्हीं के निर्देश के बाद पुलिस विभाग महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए अभियान चला रहा है। इसी क्रम में इंस्पेक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में महिला पुलिस महिलाओं को जागरूक कर रही है। महिला पुलिसकर्मी गांव-गांव जाकर महिलाओं को कानूनी अधिकार और उनके हक के बारे में जानकारी दे रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण इस वक्त चल रहा है और महिला पुलिसकर्मी इसके दौरान घर घर जाकर महिलाओं को हर गांव में जानकारी दे रही हैं, उनके अधिकारों की जानकारी और इसके अलावा उनके कानूनी हक के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। शाहजहानपुर में भी एसपी के निर्देश पर महिला पुलिसकर्मी गांव में जाकर गांव की औरतों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। और इन्हीं खबरों के साथ यूपी के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।